तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम 2019 के सीन को देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर आ रहे थे और कुछ कंट्रीज में तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वहाँ लाखों लोग मारे जा चुके हैं और कई तो सूखापन के वजह से लोग पानी के बगैर मारे जा रहे हैं और कुछ कंट्रीज में तो सुनामी आने की वजह से लोग उसमें बहते जा रहे हैं और ऐसे ही हाल पूरे अर्थ का होता है। और इसी दौरान 27 कंट्रीज मिलकर वो अपने बेस्ट साइंटिस्ट को भेजकर एक टीम बनाते हैं और इन साइंटिस्ट का लीडर था जैक और ये सब मिलकर एक सैटेलाइट बनाते हैं जो कि नेचुरल डिजास्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इस सैटेलाइट का नाम रखा जाता है डच बॉय। और ये बहुत बड़े सैटेलाइट थी। अब देखते ही देखते जो तबाही अर्थ में हो रही थी वो सभी को कंट्रोल कर देती है और डच बॉय मेन सैटेलाइट था। अब इतने सारे कंट्रीज हैं और उनका वेदर कंट्रोल करने के लिए हर एक कंट्री को अलग अलग सैटेलाइट की ज़रूरत थी, तो डच बॉय के थ्रू हर एक कंट्री के लिए एक एक सैटेलाइट असाइन किया जाता है और धरती के ऊपर सारे सैटेलाइट का एक जाल बिछ जाता है। और इन सब की मेन सैटेलाइट थी डच बॉय और डच बॉय को बनाने वाला जैक था और जैक यूएस सिटीजन होता है, तो इसीलिए डच बॉय का पूरा कंट्रोल यूएस गवर्नमेंट लेना चाहता था, लेकिन जैक इस बात का अप्रूवल नहीं देता, तो यूएस गवर्नमेंट उसी के आगे चार्जेस लगा देता है और जैक को जॉब से निकाल दिया जाता है और यूएस गवर्नमेंट डच बॉय को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और इस सब में गवर्नमेंट का साथ देता है जैक का ही भाई मैक्स और वही अब डच बॉय को मैनेज कर रहा था। और इन सब से जैक को बहुत बुरा लगता है और हम देखते हैं कि जैक की एक बेटी है जो कि सिर्फ वीकेंड्स पे ही मिला करती थी। अब 3 साल गुजर जाता है और इन 3 सालों में अर्थ का एनवायरनमेंट स्टेबल रहता है। अब हम अफगानिस्तान के एक गांव को देखते हैं जो कि रेगिस्तान में था, लेकिन तभी उस एरिया का तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और सभी फ्रीज हो जाते हैं और गांव के सारे लोग मारे जाते हैं। अब यूएस प्रेसिडेंट की मीटिंग होती है जहां पर उन्हें लगता है कि शायद डच बॉय में कुछ खराबी की वजह से वो पूरा गांव फ्रीज हो गया है और उन्हें ये बात छुपानी थी, लेकिन मैक्स कहता है कि हमें ये बात छुपाना नहीं चाहिए और हमें डच बॉय को रिपेयर करना चाहिए और इन सब के लिए हमें जैक की मदद चाहिए होगी क्योंकि डच बॉय को बनाने वाला अकेला वही है। अब जैक तो यहाँ पे मना कर देता है, लेकिन मैक्स कहता है कि तुमने ही इसे बनाई है और इसमें खराबी आई है तो तुम्हें इसे रिपेयर करना होगा। लेकिन जैक को यहाँ यकीन था कि उसने एक ऐसी परफेक्ट चीज बनाई है जिसका खराब होना तो इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी वो डच बॉय को चेक करने के लिए मान जाता है। अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर डच बॉय और बाकी के सैटेलाइट्स को कंट्रोल किया जाता था और यहाँ अफगानिस्तान के पुराने सैटेलाइट को हटाकर नए सैटेलाइट लगाया जाता है और जैक 1 हफ्ते बाद यहाँ पे आने वाला था। अब जब अफगानिस्तान के पुराने सैटेलाइट आती है तो एक साइंटिस्ट उस सैटेलाइट का सारा डेटा ले लेता है और चुपके से उसे अपने लॉकर में रख देता है कि तभी स्टेशन के एक कंटेनर के सभी खिड़कियां ओपन हो जाती है और ये साइंटिस्ट डीप स्पेस में खींचा चला जाता है, मतलब कोई उसे जानबूझकर मार देता है। अब हम हांगकांग का सीन देखते हैं जहां पर क्लाइमेट कंट्रोल की हेडक्वार्टर में हम हांगकांग के सैटेलाइट के हेड को देखते हैं जो कि स्टोर में खाने का सामान लेने जाता है, लेकिन तभी एग्स उनके हाथ से गिर जाते हैं और वो देखता है कि एग्स तो गिरते ही फ्राई हो रहे हैं और देखते ही देखते जमीन फटने लगती है और आग बाहर आने लगता है। अब हांगकांग के सैटेलाइट का हेड अपने कार लेके वहां से भागने लगता है और वो एक ब्रिज पे आके रुकता है और वो देखता है कि सारी बिल्डिंग्स गिर रही थी और वो पूरा शहर इसके लपेट में आ जाता है। अब हांगकांग का हेड चाइना का डच बॉय का सैटेलाइट एक्सेस करना चाहता था, लेकिन वो लॉगिन नहीं होता, तो वो मैक्स को कॉल करता है और ये बताता है। अब जब मैक्स लॉगिन करने की कोशिश करता है तो वो भी नहीं होता, मतलब इनका पूरा सिस्टम किसने हैक कर लिया था और सबके एक्सेस ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो वो हेड मैक्स को कहता है कि अगर ऐसे ही क्लाइमेट चेंज होता रहा और नेचुरल डिजास्टर आते रहे तो जियोस्टॉर्म आ जाएगा, मतलब पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। कि तभी उस हेड के ऑफिस में कुछ लोग घुस जाते हैं और वो इन्हें देखकर छुप जाता है और वो लोग उनके लैपटॉप से सारे इंफॉर्मेशन ले लेता है। अब मैक्स एक हैकर के हेल्प से ये चीज चेक करने के लिए कहता है क्योंकि कोई डच बॉय को हैक कर लिया है और यहाँ पर मैक्स की एक एजेंट फ्रेंड भी थी। इधर जैक अपने मिशन के लिए रेडी होता है और अपने बेटी को उसके माँ के पास छोड़कर वो मिशन के लिए निकल जाता है और सक्सेसफुली वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। यहाँ पर जैक को 3 टास्क दिया जाता है।
पहला ये कि जो साइंटिस्ट स्पेस स्टेशन में मारा गया था उसका इन्वेस्टिगेशन करना, दूसरा अफगानिस्तान में जो एक्सीडेंट हुआ था उसका इन्वेस्टिगेशन करना, और तीसरा है हांगकांग में हुए एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करना। अब वो कुछ लोगों से मीटिंग करता है और ये सारी बातें क्लियर करता है, और अब वो सभी कंट्री के सैटेलाइट को पर्सनली स्कैन करता है ताकि इनमें कोई डैमेज हो तो वो उसे ठीक कर सके। टोटल 1000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट थे, और यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि ये सारे मिशन का हेड उनका भाई मैक्स है, और हर रोज़ उसे सारे इन्फॉर्मेशन देना है। अब जैक अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, और जो साइंटिस्ट मर गया था उसके बारे में उसे पता चलता है कि ये एक्सीडेंट किसी ने जानबूझ के करवाया था, और डीप स्पेस में जाने से पहले उस साइंटिस्ट के हाथ में एक हार्ड डिस्क था जो कि अभी भी उस स्पेस स्टेशन के एक हिस्से पर अटकी हुई है। अब जैक और स्टेशन कमांडर ऊटे अपने जान पर खेलकर स्टेशन के बाहर जाते हैं और उस हार्ड डिस्क को ले आते हैं, और उन्हें पता चलता है कि जो एक्सीडेंट अफगानिस्तान और हांगकांग में हुआ था वो तो किसी ने जानबूझकर सैटेलाइट को ऐसा करने के लिए ऑर्डर दिया था। ये सैटेलाइट के खराबी के वजह से नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलता कि ये कौन कर रहा है। और इधर हांगकांग का हेड न्यूयॉर्क आ जाता है और वो मैक्स को मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो इस पूरे मामले के बारे में उसे कुछ बता सके, और मैक्स अपनी एजेंट फ्रेंड के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है। अब मैक्स और उसकी एजेंट फ्रेंड दोनों ही हांगकांग के हेड को देखते हैं जो कि रोड के दूसरे साइड पर था। अब जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगता है तो उसके पीछे खड़ा हुआ एक आदमी उसे धक्का दे देता है और वो एक गाड़ी से टकरा जाता है, लेकिन मरने से पहले वो एक प्रोजेक्ट के बारे में मैक्स को बता देता है। इधर जैक और स्टेशन कमांडर ऊटे उस हार्ड डिस्क का पूरा प्रोग्राम देख रही थी, और उन्हें पता चलता है कि किसी ने इस सिस्टम में वायरस डाला हुआ है जो कि अलग अलग देशों के सैटेलाइट को कमांड दे रहा है और उनके तापमान में बदलाव ला रहे हैं, जिसके वजह से वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो गया और लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब जैक मैक्स को मैसेज भेजता है एक मीटिंग करने के लिए, और अब जैक उसे सब कुछ बताता है कि किसी ने सिस्टम में वायरस डाला हुआ है जिसके कारण अलग अलग देश में वेदर बिगड़ रहा है। मतलब कोई है जो कि डच बॉय को वेपन की तरह यूज करके सभी कंट्रीज को खत्म करना चाहता है, और कोई स्पेस स्टेशन का आदमी भी इसमें मिला हुआ है, और वही डच बॉय में वायरस का प्रोग्राम इंसर्ट करता है, और उस इंसान को ऑर्डर देने वाला जरूर कोई बड़े अथॉरिटी का आदमी है, और यहाँ उसे प्रेसिडेंट पर शक था। तो ये बात सुनने के बाद मैक्स उसे कहता है कि प्रेसिडेंट ऐसा क्यों करना चाहेगा। तो जैक कहता है कि डच बॉय एक वेपन की तरह यूज हो रहा है और वो बस उसी कंट्रीज को टारगेट कर रहा है जो कि आज के ज़माने में काफ़ी प्रोग्रेसिव है और आने वाले समय में इनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी होगी। तो अब ये सब कुछ जानने के बाद मैक्स उस हैकर की हेल्प से उस सारे प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है जो कि उसे हांगकांग के हेड ने बताया था, और उसे कुछ फाइल्स मिलता है, और जो चीज़ जैक ने बताई थी उससे मिलता जुलता कुछ डेटा भी रिसीव होता है कि कैसे सक्सेसफुल इकोनॉमिकल कंट्रीज को डिस्ट्रॉय करना है। अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी टॉप सीक्रेट था तो वो काफ़ी बड़े अथॉरिटी का आदमी ही इसे ऑपरेट कर सकता है। तो मैक्स को प्रेसिडेंट पे शक होता है। अब प्रेसिडेंट पब्लिक गैदरिंग के लिए फ्लोरिडा जा रहे थे तो मैक्स उनके साथ ही जाता है, और इधर स्पेस स्टेशन पे पता चलता है कि टोक्यो में बहुत बड़ा हिल स्टॉर्म आया हुआ है और बड़े बड़े पत्थरों जैसा बर्फ नीचे गिर रहा है और इससे काफ़ी लोग मर रहे हैं। और इधर ब्राज़ील तापमान इतना कम हो रहा है कि देखते ही देखते पूरा समुंदर फ्रीज हो जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी फ्रीज हो जाते हैं, और ये सब कुछ डच बॉय सैटेलाइट के वजह से ही हो रहा था क्योंकि वो वायरस से इन्फेक्टेड था और वो ही बाकी सैटेलाइट को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। अब देखते ही देखते पूरा डच बॉय इस वायरस की लपेट में आ जाता है जिसके वजह से सारे सैटेलाइट भी इन्फेक्टेड होने लगता है और पूरा सिस्टम फेल होने के बाद जियोस्टॉर्म का अलर्ट आने लगता है और आने वाली 1.5 घंटे में पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। और अगर इससे बचना है तो डच बॉय सैटेलाइट को रीस्टोर करना होगा जिसकी वजह से उसका पूरा प्रोग्राम रीसेट हो जाएगा, जिससे सिस्टम खुद को रिपेयर करके वायरस को खत्म कर देगा। लेकिन सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए प्रेसिडेंट की बायोमेट्रिक एक्सेस चाहिए होगा। तो अब जैक ये सब कुछ मैक्स को बताता है और ये सुनकर मैक्स को बहुत गुस्सा आता है कि प्रेसिडेंट ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वो प्लान बनाने लगता है कि कैसे प्रेसिडेंट से उनके बायोमेट्रिक एक्सेस ली जाए। अब मैक्स को परेशान देखकर उसका बॉस उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो मैक्स उन्हें सारी बात बता देता है कि शायद प्रेसिडेंट का ही हाथ है डेवलप्ड कंट्रीज को तबाह करने का। अब ये सुनते ही उसका बॉस उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता उस प्रोजेक्ट के बारे में। अब
अब ये सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है क्योंकि उसने तो कोई प्रोजेक्ट का ज़िक्र भी नहीं किया था। तो मैक्स समझ जाता है कि इसमें प्रेसिडेंट का हाथ हो या ना हो, लेकिन बॉस का हाथ ज़रूर है। अब उसका बॉस उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स वहाँ से बचकर निकल जाता है और वो अपनी एजेंट फ्रेंड को सारी बात बता देता है। अब वो लड़की एक एजेंट थी, तो प्रेसिडेंट की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी, तो वो जानबूझकर पब्लिक प्लेस में फायरिंग करती है और इसकी वजह से प्रेसिडेंट को वहाँ से जाना पड़ता है और वो प्रेसिडेंट के बाकी गार्ड्स को भी मार देती है और प्रेसिडेंट को एक दूसरे कार में लेके जाती है जहां मैक्स भी था। और मैक्स ये सारी बातें प्रेसिडेंट को बता देता है, लेकिन तब भी मैक्स के बॉस के लोग वहां पे आ जाते हैं और उन पर फायरिंग करने लगता है कि तभी यहाँ का वेदर भी चेंज होने लगता है और यहाँ पर काफ़ी अर्थक्वेक आने लगता है। अब जैक ने डच बॉय को ऐसे सेटअप किया हुआ था कि अगर जियोस्टॉर्म का अलर्ट आए तो ये पूरी सैटेलाइट अपने आप ही सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो ताकि ये पृथ्वी पे आके ना गिरे, और इसी सेल्फ डिस्ट्रक्शन में ये स्टेशन भी तबाह होने वाला था। अब वो साइंटिस्ट के पास सिर्फ कुछ मिनट ही बाकी थे वहां से जाने के लिए, तो जैक सबको ऑर्डर दे देता है कि वो सैटल में बैठकर वहां से चला जाए। और यहाँ पे जैक को उस आदमी के बारे में भी पता चल जाता है जिसने डच बॉय में वायरस को इंसर्ट किया था, और वो उन्हीं टीम का एक मेंबर था जो कि स्टेशन कमांडर था, और ऐसा करने के लिए उसे बहुत सारे पैसे भी मिले थे। अब यहाँ पर जैक और उस आदमी के बीच बहुत फाइट होता है, जिससे वो आदमी गलती से एक बटन प्रेस कर देता है और इससे स्पेस स्टेशन के इस सेक्शन के विंडोज ओपन हो जाते हैं और जिससे वो डीप स्पेस में खींचा चला जाता है। अब जैक भी बाहर जाने ही वाला होता है कि तभी ऊटे आके उसे बचा ही लेता है और अब डच बॉय इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि पूरी दुनिया में तबाही मच जाती है। जैसे कि मुंबई में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, दुबई में सुनामी आ जाती है और मैक्सिको में हीट वेव आ जाता है, और वो सारे साइंटिस्ट सैटल में बैठकर ज़मीन पर आने वाले थे, लेकिन जैक जाने के लिए तैयार नहीं था, तो ऊटे उसकी हेल्प करती है। इधर मैक्स और उसकी बॉस की लड़ाई में प्रेसिडेंट के कारण उसका बॉस पकड़ा जाता है और यहाँ पर वो बताता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहता था, क्योंकि इस पूरे एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट पे आती और इससे प्रेसिडेंट को निकाल दिया जाता और उसकी जगह वो प्रेसिडेंट बन जाता। तो अब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और अब प्रेसिडेंट अपने बायोमेट्रिक से डच बॉय को रीस्टार्ट कर देते हैं और रीस्टार्ट होने के बाद सिस्टम उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है और जितने भी नेचुरल डिजास्टर हो रहे थे वो सब बंद हो जाते हैं। लेकिन जिस स्पेस स्टेशन में जैक और ऊटे थे वो डिस्ट्रॉय होने वाला था, तो वो दोनों एक पुराने सैटेलाइट में छुप जाते हैं और अब पूरा स्टेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वो डीप स्पेस में चले जाते हैं। उनको पता नहीं था कि वो कहाँ पे लैंड होंगे, लेकिन तभी उनका एक साइंटिस्ट वापस आता है और उनका सैटेलाइट को अपने स्पेसशिप से अटैच कर देता है और अब ये दोनों ज़मीन पर आ जाते हैं और अब एक और स्पेस स्टेशन बनाया जाता है जिसका इंचार्ज जैक को बनाया जाता है और उसे उसका जॉब वापस मिल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।